गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 668 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सारे टेस्ट का रिवीजन करते रहिए हर दिन। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया भारत में? बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पहला है डिजिटल विश्वविद्यालय भारत का तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उड़ीसा में। तो भारत का पहला फायर पार्क जो है उड़ीसा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। द लिविंग माउंटेन पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। अरविंद, अमिताभ बच्चन ने नहीं लिखी है। अरविंद पनगड़िया ने नहीं लिखी है। अरविंद नारायण ने नहीं लिखी है। अमिताभ घोष ने लिखी है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक अमिताभ घोष ने हाल ही में द लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी है। मैच करने के लिए पूछ सकता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे। वो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। तो देखिए, भारत सरकार में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कब? 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का विषय गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सही हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश भी आपको याद रखना है, इटली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है जून में। जून में कब? 21 जून को। तो 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ठीक है, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महमूद जमाल को किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं महमूद जमाल क्योंकि भारतीय मूल के हैं ये, और पहले अश्वेत सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं ये, ठीक है। कहाँ के? कनाडा के। तो जून 2021 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के व्यक्ति महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, महमूद जमाल, ठीक है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व अस्थमा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई में, 4 मई को। तो 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की थीम याद रखनी है आपको, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ठीक है। अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है? कौन सा महासागर है वो? अमेरिकी सरकार, अमेरिका किधर है तो इंडियन ओशन में क्यों करेगी वो, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत अटलांटिक महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंकटाड द्वारा जो 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? बताइए कौन सा इनमें से विकासशील देश है जिसको विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है? देखिए केन्या युगांडा की तो अभी मतलब समय लगेगा काफ़ी। क्या भारत है वो देश? भारत भी नहीं है। दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। तो देखिए अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को संपन्न 68वीं बोर्ड मीटिंग में दक्षिण कोरिया को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है। और 1964 में अंकटाड की स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड में किसी ठीक है अंकटाड में अपने किसी सदस्य देश को अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। ठीक है, डेवलपिंग से हो गया है ये डेवलप्ड कंट्री साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी बनी। और एनटीपीसी में वर्ष 2032 तक 60 गीगाबाइट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2032 तक 60 गीगाबाइट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। खंजर 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और अफगानिस्तान के बीच तो नहीं है, बताइए इनमें से किसी एक के बीच है। उज्बेकिस्तान नहीं, भारत और किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2021 संपन्न हुआ। किर्गिस्तान में हुआ है 2021 वाला, ठीक है, इंडिया में नहीं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उस इस्लामी देश का नाम बता दीजिए जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की है सऊदी अरब ने फरवरी 2021 में। तो सऊदी अरब ने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है, याद रखिएगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? ठीक है, वर्थ का अपोजिट है वर्स्ट, खराब, 2020, ठीक है, वर्ष 2020। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, वर्थ का अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? किसके साथ करेगा रिलायंस जियो? सैमसंग नहीं है, नोकिया नहीं है, गूगल के साथ। तो हाल ही में रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है, मोटा मोटा याद रखिएगा। तो ये कुछ 15 प्रश्न थे जो हमने तीव्र गति से प्रैक्टिस की इनकी। ठीक है, धन्यवाद।